तो किसान भाइयों, आप भी अगर मेरी तरह बतख पालन के साथ अगर धान की खेती करते हैं तो इसमें काफ़ी बेनिफिट है। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बतख पालन और आपका धान का खेती। तो दोस्तों, मैं धान का खेती भी करता हूं और बतख पालन दोनों ही करता हूं। दोस्तों, मेरा जो खेत था वो लगभग बंजर पड़ गया था, मतलब हम लोग खेती छोड़ दिए थे। लेकिन मैंने पहले डक फार्मिंग स्टार्ट किया और दोस्तों मुझे लगा कि मुझे अपने खेतों में धान लगाना चाहिए, क्योंकि धान की खेती और बतख पालन दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों धान की खेती और बतख पालन दोनों साथ में करने से। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरा खेत है और इसमें फसल जो अभी लहलहा रहा है धान का, ये मैंने बतख पालन के साथ किया है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट है दोनों को साथ में करने से, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं शुरू से बताना चाहता हूं। जब आप अपने खेत में बिहन की तैयारी करते हैं, जब आप इसमें धान के बिहन डालते हैं, उस समय से लेके और इसकी कटाई तक कैसे ये डक फार्मिंग और धान की खेती दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप जिस समय, मैं अपना बताता हूँ, मैंने जब इसका अपने खेत में जब बिहन का तैयारी किया, उस समय मैंने ना कोई यूरिया ना कोई डीएपी, मैंने किसी भी तरह का कोई खाद का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों मैंने बस खाद में जो मेरे डक फार्म के जो वेस्ट थे, जो मेरे डक के वेस्ट जो मैंने फार्म से कलेक्ट करके रखा था, वही मैंने उसके बिहन के तैयारी में उसी को डाला था और उससे मेरा बिहन बहुत अच्छा रेडी हुआ। और आप देख सकते हैं, जब मेरा बिहन रेडी हुआ तब मैं अपने फार्म के अंदर में ही बिहन को रेडी किया था। उसके बाद दोस्तों, मेरा जब खेत की पहली जुताई हुआ, जब मैंने इसमें ट्रैक्टर चलाया, तो उसके बाद मैंने फिर अपने जो मेरे डक्स के वेस्ट थे खेत में, पूरा खेत में मैंने डलवाया। उसके बाद जब फिर हम यूज करते हैं यूरिया और डीएपी, तो फिर मैंने यूरिया और डीएपी का यूज ना करके बस ऑर्गेनिक तरीका से जो मेरे पास खाद था, जो डक्स के वेट्स थे, इस बार कुछ मुर्गी के भी वेट्स थे, तो वो मैंने इसमें डलवाया। और आप देख सकते हैं फसल कितना अच्छा है और बहुत अच्छा, मतलब दूसरे के खेतों से मेरे खेत में धान काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद दोस्तों देखिए, जब धान आपके एक मतलब घुटने से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं आपके धान का साज, तो उस समय आप चाहें तो अपने डक्स को धान के खेत में छोड़ सकते हैं। उससे दो बेनिफिट ये होती है कि दोस्तों, जो आपका धान का खेत होता है, ये जो धान का खेत होता है आपका, उस समय तो उसमें जो छोटे छोटे खरपतवार जो उगते हैं, वो बत्तख के चलने से वो खरपतवार मर जाते हैं और जो कीड़े लगे हुए होते हैं या कीड़े होने वाले होते हैं, वो उसको खा लेते हैं बत्तख। और दूसरा बात है, जो एक खेत की निराई होती है ना, वो मतलब गुड़ाई जो होती है मिट्टी का, वो छोटे छोटे वो खोद देते हैं बत्तख अपने जो चोंच से, देखिएगा वो मिट्टी को खोद देते हैं, जिससे धान का पैदावार आपका काफ़ी तेज हो जाता है। और इस बीच में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको जो अपने डक्स को जो फीड देना पड़ता है फार्म के अंदर रख के, वो फीड आपको नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपके डक्स खेत में ही आपके उतना जितना उसको प्रोटीन, कैल्शियम जो भी चाहिए वो अपने से खोज के खा लेते हैं। और जो केचुए भी होते हैं, केचुए भी वो यहाँ से खोज के खाते हैं, जिसके कारण भी जो डक्स अगर उस समय आपके अंडे में होते हैं, तो आपके डक्स काफ़ी अंडे देते हैं और अंडे का क्वालिटी भी अच्छा होता है, अंडा बड़ा भी निकलता है। और दोस्तों मैंने देखा है, तो जब आपके धान का खेत पूरा रेडी है, धान आपके कटनी के लिए रेडी है, जब आप अपने धान की खेत की कटाई में करते हैं, तो इस समय जो ये अनाज है, ये अनाज का आप 100% कभी भी कोई किसान अपना फार्म तक या अपना घर तक नहीं ले जा सकता है। वो कुछ ना कुछ परसेंट में, 2% हो, 5% हो, वो खेत में झड़ जाता है, खेत में छूट जाता है। और
खेत में ही रह जाता है दोस्तों। वो आपको अगर आप खेती गृहस्थी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो वो आपको पता होगा। और दोस्तों इस बीच में फिर आपके डक्स काम आते हैं। उस समय आप अपने बतख को ला के यहाँ खेत में छोड़ सकते हैं। उस समय दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग 15 से 1 महीना जब धान की कटाई चलती है, उस समय मैं अपने डक्स को अपने फार्म के अंदर कोई भी फीड नहीं कराता हूँ, बस उसको चराई पे रखता हूँ। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, वो जो सामने देख रहे हैं मेरा फार्म है, वहाँ पे रुकिए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। लगभग हाँ, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये इधर मेरा सामने पेड़ के पीछे मेरा फार्म है। तो मैं अपना फार्म का गेट खोल देता हूँ उस समय अपने डक्स के लिए, और मेरे डक्स आते हैं यहाँ पे आराम से 1 घंटा 2 घंटा चरते हैं। उसका जो होता है पेट पूरा फुल हो जाता है, और उन लोग फिर मज़े से वापस पहुंच जाते हैं अपने फार्म पे। और दोस्तों उस टाइम जब अगर मैं फीड देने की भी कोशिश करता हूं अपने डक्स को, तो वो जो हमारे घर के फीड्स को खाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनको चर के खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों इसमें ये बेनिफिट होता है कि उस टाइम आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है एग्स का, और आपको फीड का भी खर्चा नहीं होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। और इसके बाद दोस्तों देखिए, धान एक्चुअल में धान को अभी जो मेरे खेत में आप देख रहे हैं, ये धान को मैं फिर यूज करता हूँ अपने डक्स को खिलाने के लिए ही। जब मौसम फिर आता है, दूसरा गर्मी का मौसम आता है, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ता है हमको मार्केट से फीड खरीदने में। तो दोस्तों मार्केट के फीड के साथ ये धान को भी मैं कुछ परसेंट में करके 25% 30%, जब जैसा हो, जब जैसे डक्स जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में मैं अपने डक्स को ये धान फिर खिलाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि फिर मुझे मार्केट से फीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर यही धान मुझे डक्स फार्मिंग में भी काम आता है। तो दोस्तों इसी तरह डक फार्मिंग और धान की खेती दोनों को एक साथ करने से काफ़ी बेनिफिट है। तो दोस्तों अगर आप भी अगर किसान हैं, डक फार्मिंग करते हैं, बतख पालन करते हैं, और अगर आप सिर्फ धान की खेती करते हैं, तो फिर भी मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ धान की खेती करते हैं, तो फिर भी अपने पास में एक छोटा सा भी फार्म रखें बतख का। और बतख और धान को दोनों को साथ में करने से ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।